भगवान श्री हरि विष्णु ने बताया किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई। मित्रों, आपके भी मन में कभी ना कभी यह एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आप इस वीडियो से जान जाएंगे कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद नारायण नारायण नाम का जाप करते हुए वैकुंठ लोक में पधारते हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु नारद जी को देखकर उनसे कहते हैं कि हे देवर्षि, पधारो, तुम्हारा वैकुंठ में बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हारा आज अचानक ही वैकुंठ में आने का क्या प्रयोजन है? मैं जान सकता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, आप तो सर्वव्यापी है, आप सभी लोगों के मन की बात को समझ लेते हैं। आप यह भी जानते होंगे कि मेरा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। इसके बावजूद भी आप मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप अनभिज्ञ बन रहे हैं। इस ब्रह्मांड के कण कण में आप ही का वास है, मेरे भीतर भी आपका ही वास है। आप भली भांति जानते हैं कि मैं आपके पास किस प्रयोजन से आया हूं। नारद के मुंह से इन बातों को सुनने के बाद भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, मैं अवश्य जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और आज तुम मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से ही तुम यहाँ पर आए हो। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी शंका है वह निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारे सभी शंका को दूर करना मेरा परम कर्तव्य बनता है। अब तुम देर ना करते हुए अपनी शंका को मुझे बताओ। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दे तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, पूछो, तुम्हारा क्या सवाल है? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करते समय स्त्री और पुरुष का निर्माण किया था और दोनों को ही एक दूसरे के पूरक बनाया है। किंतु हे प्रभु, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो पूर्ण रूप से न तो पुरुष है और न ही स्त्री है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर महाराज सूदन की कथा में छिपा हुआ है, जो सर्वप्रथम पुरुष होकर भी स्त्री का शरीर धारण किया था। तब देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आखिरकार महाराज सूदन कौन थे और उन्हें किस कारण से स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ था? कृपया आप मुझे महाराज सूदन की कथा विस्तार से सुनाइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आज मैं तुम्हें महाराज सूदन की कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। जो जीव इस कथा को पूरा सुनता है उसके पापों का नाश होता है। तब देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपया आप उस कथा को मुझसे कहिए। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। अब आप जल्दी से जल्दी कथा को आरंभ करें। तब भगवान विष्णु नारद जी को महाराज सूदन की कथा सुनाने लगते हैं। हे नारद, पूर्व काल की बात है। पृथ्वी लोक पर महाराज सूदन नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। वे बड़े ही पराक्रमी, धर्मपरायण, सत्य धर्म का पालन करने वाले शूरवीर और जितेंद्रिय थे। उन्होंने अपने कर्मों से कुल का गौरव बढ़ाया था। हे देवर्षि महाराज सूदन,
दानवीर, शूरवीर और विद्वान थे। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। हे देवर्षि, इसी तरह समय बीतता चला जा रहा था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि महाराज सूदन की जिंदगी को पूरी तरीका से बदल के रख दिया। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि महाराज सूदन घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। उनके साथ कुछ सिपाही और कुछ मंत्री भी थे। हे देवर्षि, महाराज सूदन ने अपने कानों में कामनीय कुंडल पहने हुए थे। उनके पास आज गर्व नाम का धनुष था जो बाणों से भरा हुआ था। वे तरकश को अपने गले में धारण किए हुए थे। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो कोई योद्धा युद्ध के लिए जा रहा हो। वे ऐसे ही जंगल में भ्रमण करने लगे। हे देवर्षि, उसी जंगल के पास एक कुमार नाम का जंगल था जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। वह वन दिखने में तो अत्यंत सुंदर किंतु भयभीत करने वाला था। उस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई थी, जिस कारण से वह वन पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा था। अनेक जंगली पशुओं की ध्वनि दूर दूर से सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुनकर राजा का मन सुख की अनुभूति कर रहा था। कोयल पक्षियों की मधुर ध्वनि कानों में पड़ने से महाराज सूदन अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। हे देवर्षि, अब आगे सुनो। महाराज सूदन को ऐसा रमणीय वन देखकर अब उससे और रहा नहीं गया और वह बिना सोचे समझे उस वन में प्रवेश कर गया। महाराज सूदन ने जैसे ही कुमार नाम के उस वन में प्रवेश किया तो वह उसी क्षण उनका शरीर स्त्री रूप में बदल गया। महाराज का घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। उनके साथ आए हुए सभी सिपाही और मंत्री भी स्त्री बन गए। अचानक हुए इस विचित्र बदलाव को देखकर महाराज और सभी सिपाही आश्चर्यचकित हो गए और चिंता में पड़ गए। वे सभी मन ही मन सोचने लगे, यह क्या हो गया। महाराज सूदन अपने स्त्री रूपी शरीर को देखकर बहुत दुखी होकर लज्जित हो गए और अपने सिपाहियों से कहने लगे, यह हमारे साथ क्या अनिष्ट हो गया है। हम सभी अचानक से पुरुष से स्त्री कैसे बन गए। अब हम क्या करें। स्त्री का शरीर लेकर हम घर कैसे जाएं और कैसे मैं राज्य का संचालन करूंगा। हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी। इतना सुनने के बाद देवर्षि भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, आपने यह बड़े ही आश्चर्य की बात कही है। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सूदन को स्त्री का शरीर कैसे प्राप्त हो गया, इसका क्या कारण है। कृपया बताइए कि उस रमणीय वन में राजा ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि, इसके पीछे भगवान शिव की ही माया थी। भगवान शिव की माया से ही महाराज सूदन को और उनके सिपाहियों को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ था। अब मैं तुम्हें भगवान शिव और माता पार्वती के उन दिनों के बारे में बताता हूँ, जब भगवान शिव और माता पार्वती इसी कुमार नाम के वन में एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे। इसलिए अब तुम इसे ध्यान से सुनो। अब भगवान विष्णु देवर्षि नारद को भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनाने लगते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती इसी वन में एकांत में विहार कर रहे थे। तभी संकाडल से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए संकादिक ऋषि भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उस वन में आ गए। हे देवर्षि, संकादिक मुनियों को किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। वे बिना आज्ञा लिए किसी भी स्थान पर कभी भी आ जा सकते हैं। फिर जब वे चारों मुनि भगवान शंकर के दर्शन के लिए उस वन में आ गए तो उन्होंने देखा कि देवी पार्वती और भगवान शिव एकांत में विहार कर रहे थे। संकादिक मुनियों को अचानक से उस स्थान पर आता हुआ देखकर
देवी पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। तब देवी पार्वती तुरंत भगवान शिव से दूर होकर खड़ी हो गई। जब उन चारों मुनियों ने देवी पार्वती और शिवजी को एकांत में विहार करते हुए देखा तो वे तुरंत ही वहां से लौटकर नर नारायण के आश्रम की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद जब भगवान शंकर अपने ध्यान साधना से उठे और जब उसने अपना आंख खोला तो उसने पाया कि देवी पार्वती लज्जित होकर उससे दूर खड़ी हुई है। जब भगवान शिव ने ऐसा दृश्य देखा तो वे कहने लगे, हे प्रिय, तुम इस प्रकार से लज्जित क्यों हो रही हो? वे चारों ही हमारे पुत्र के समान हैं, उनसे तुम्हें लजाना नहीं चाहिए। तब देवी पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, स्त्री को अपने पुत्र के सामने भी कभी पति के साथ विहार नहीं करना चाहिए। उसे सदैव ही मर्यादा में ही रहना चाहिए। आपने मुझसे कहा था कि इस स्थान पर कोई नहीं आएगा, फिर हमारे एकांत में विघ्न निर्माण करने के लिए यह चारों मुनि कहां से आ गए? आप तुरंत ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कोई भी इस वन में न आए, नहीं तो मैं इस स्थान से चली जाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, ठीक है, तुम्हारे इस दुख को दूर करने के लिए मैं अभी उपाय करता हूं। हे प्रिय, आज से ही इस वन में कोई भी पुरुष भूल से भी आ जाएगा तो वह पुरुष स्त्री हो जाएगा। हे देवर्षि, उस दिन से जो भी पुरुष उस वन में जाता है वह स्त्री बन जाता है। जो लोग यह जानते हैं कि उस वन में शिवजी की माया फैली हुई है, वे भूल से भी उस वन में नहीं जाते हैं। किंतु महाराज सूदन इस बात को नहीं जानते थे और वे अज्ञानवश अपने सिपाहियों के साथ उस वन में चले गए। जब वह उस वन में प्रवेश किया तो शिवजी की माया के प्रभाव में आकर उनका पुरुषत्व नष्ट हो गया और वे सभी स्त्री बन गए। स्त्री का शरीर प्राप्त होने के बाद महाराज लज्जावश घर नहीं गए और उसी वन में इधर उधर भटकने लगे। हे देवार्षि, स्त्रीत्व प्राप्त होने के कारण उनका नाम इला पड़ गया। इस प्रकार से महाराज सुदन इला के रूप में वन में अपनी सखियों के साथ इधर उधर भटकने लगे। एक दिन वे सभी उसी वन में सुंदर जलाशय के पास खेल रहे थे। उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुध उसी स्थान से गुजर रहे थे। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस युवती इला को देखकर चंद्रमा के पुत्र बुध उस पर मोहित हो गए। उस इला के सुंदर तथा मनमोहक रूप को देखकर बुद्ध जी मंत्र मुग्ध हो गए और उसी क्षण उनके मन में उस इला को पाने की इच्छा प्रकट हो गई। जब इला ने भी बुद्ध जी का सुंदर रूप देखा तो वे भी बुद्ध जी पर मोहित हो गई और उन्हें अपना पति बनाने के लिए व्याकुल हो उठी। इस प्रकार से इला और बुद्ध दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपना प्रेम प्रकट किया। इस प्रकार परस्पर अनुराग के कारण उन दोनों ने विवाह कर लिया और कुछ दिनों में उन दोनों के बीच संयोग हुआ। फिर बुद्ध ने इला के गर्भ से एक संतान को उत्पन्न किया जिसका नाम पूर्वा रखा गया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। पुत्र को जन्म देने के बाद भी वह इला उसी वन में रहने लगी। फिर एक दिन की बात है, इला अपने पहले के पुरुष रूप को याद करके चिंता करने लगी। तभी उसने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इला के द्वारा स्मरण करते ही मुनिवर वशिष्ठ जी उस स्थान पर प्रकट हुए। तब मुनि वशिष्ठ जी इला से कहने लगे, हे देवी, आप किस कारण से दुखी हैं? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तब वह इला वशिष्ठ मुनि से कहने लगी, हे मुनिवर, इस वन में आने से पहले मैं एक पुरुष थी। मेरा नाम सूदन था, किंतु इस वन में आते ही मेरा शरीर स्त्री का बन गया है। ऐसा किस कारण से हुआ, कृपया मुझे बताइए। तब मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे देवी, शायद तुम नहीं जानती होगी कि इस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई है। उन्होंने इस वन को ऐसा श्राप दिया है कि जो भी पुरुष इस वन में आएगा
वह स्त्री बन जाएगा। उसी भगवान शंकर की माया के कारण तुम्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। तब वह इला कहने लगी, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे मेरा पहले का शरीर प्रदान कीजिए। हे मुनिवर, मेरी प्रजा मेरे बगैर बहुत दुखी होते होंगे। मैं ऐसी हालत में अपने राज्य में नहीं लौट सकती हूँ। तब मुनि वशिष्ठ जी से महाराज सुदन की ऐसी अवस्था देखी नहीं गई। महाराज बड़े शूरवीर और पराक्रमी थे, किंतु शिवजी की माया के कारण उन्हें स्त्री का रूप प्राप्त हुआ था। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, हे वत्स, तुम चिंता मत करो, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करके तुम्हारी सहायता करूंगा। तब वशिष्ठ जी ने उसी स्थान पर समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की आराधना करना आरंभ किया। भगवान शंकर वशिष्ठ जी की आराधना से अत्यंत प्रसन्न हुए और साक्षात उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, हे मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपको जो भी मनोवांछित वर चाहिए आप उसे मांग लो। तब वशिष्ठ जी भगवान शंकर से कहने लगे, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा व्रत सफल हुआ है, किंतु हे भोलेनाथ, मेरी बस यही कामना है कि आप मेरे शिष्य महाराज सुदन को पहले जैसा पुरुष बना दीजिए। तब शिवजी ने कहा, हे मुनिवर, मेरी ही माया के कारण महाराज सुदम को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं ही इसे पुरुष का शरीर प्रदान करता हूँ, किंतु इसमें मेरी एक शर्त है। तब मुनिवर कहते हैं, हे भोलेनाथ, आखिर आपका शर्त क्या है? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे मुनिवर, मेरा शर्त यही है कि यह राजा सूदन 1 माह के लिए पुरुष बने रहेंगे और 1 मास के लिए वे स्त्री बने रहेंगे। हे देवर्षि, इतना कहकर भगवान शिव उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से वशिष्ठ जी की कृपा से और भगवान शिव के आशीर्वाद से महाराज सूदन को 1 माह के लिए पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ। अब महाराज सुदन पुरुष का शरीर प्राप्त करने के बाद बहुत खुश हो गया और वे अपने राज्य में खुशी खुशी लौट गए और वह सुख पूर्वक राज्य करने लगे। हे देवर्षि, जब महाराज पुरुष के रूप में होते तो वे अपने नगर में जाकर राज्य किया करते थे, और जब वे 1 माह के लिए स्त्री के रूप में होते तो वे वन में आकर ही रहने लगते थे। महाराज के ऐसे विचित्र व्यवहार से उनकी प्रजा त्रस्त हो गई। वह उनसे काफी नाराज रहने लगे, जिससे वे पहले की तरह महाराज सूदन का सम्मान भी नहीं करता था। हे देवर्षि, इधर महाराज को स्त्री रूप में रहते हुए बुद्ध से जो उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम पुरवा था, वह अब जवान हो गया था। तब महाराज सूदन ने उसे अपना राज्य सौंप दिया और वे सदा के लिए उस वन में रहने के लिए चले गए। वन में जाकर महाराज सुदन अपने स्त्री शरीर इला के रूप में तपस्या करने लगे। फिर उन्होंने देवर्षि नारद जी से नवकार मंत्र की दीक्षा ली और देवी पार्वती की उपासना करने लगे। उन्होंने कई वर्षों तक उस वन में रहकर उन्होंने उस मंत्र का जाप किया और देवी को प्रसन्न कर लिया। इसके उपरांत भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती पार्वती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। उस समय देवी पार्वती सिंह पर आरूढ़ होकर उनके सामने खड़ी हो गई। देवी को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर इला ने उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगी और कहने लगी, हे जगत जननी, मैं आपके चरण कमलों की वंदना कर रही हूँ। कृपा करके मुझे इस शरीर से मुक्ति प्रदान कीजिए। तब देवी ने उससे प्रसन्न होकर कहा, हे इला, आज तुम्हें इस स्त्री शरीर से मुक्ति मिल जाएगी और तुम परम धाम को प्राप्त कर लोगी। देवी के इतना कहते ही इला ने अपने शरीर का त्याग किया और परम धाम को प्राप्त कर लिया। महाराज सूदन के परम धाम को जाने पर महाराज पुरवा उस राज्य पर अपना राज्य हमेशा के लिए करने लगे। इस प्रकार कथा को खत्म होता हुआ देखकर महाराज देवर्षि के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। इस प्रकार देवर्षि नारद को
शंका में पड़े हुए देखकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि, आखिरकार तुम चिंतित क्यों हो रहे हो? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे महाराज, अपने कथा को तो खत्म कर दिया, लेकिन मुझे अभी भी यह समझ में नहीं आया कि आखिरकार किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तब देवर्षि नारद के इन बातों को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और उनसे कहने लगे, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें अभी बता देता हूं कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तब भगवान विष्णु देवर्षि नारद को किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में बताने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुमने जैसा कि इस कथा में जाना कि जब महाराज सूदन अपनी सैनिकों के साथ उस कुमार नाम के वन में गए थे, तो वह भगवान शिव के माया के प्रभाव में आकर स्त्री का रूप धारण कर लिया था, और उनके जो सैनिक थे वह भी स्त्री रूप को प्राप्त किया था। हे देवर्षि, जो उनके सैनिक थे जिसने स्त्री का रूप धारण किया था, वे सभी ही किन्नर बनकर सुमेरु पर्वत के पास जाकर निवास करने लगे। हे देवर्षि, उन्हीं से किन्नर प्रजाति की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य बताया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। धन्यवाद।